यानी आज मुझे जो है वो सिंध में एक बार फिर से जोगियों का कब्रिस्तान मिला है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ़ समाधियाँ भी बनी हुई है और लेकिन इनकी जो कब्रें होती हैं ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो बहुत मुनफरिद होती है, बहुत अलग होती है दूसरे कब्रों से। ये देखें, मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ वक्त पहले, तो इंडिया के दोस्त जो है वो बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि ये देखें पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत ये हो गई है कि उनको जलाने भी जो है वो नहीं दिया जाता, जिस पे ख़ुद मैं हंस रहा था। हालांकि इवन के वहाँ पे जो पढ़े लिखे कुछ हिंदू थे वो भी उनको रिप्लाई कर रहे थे कि यार ऐसा नहीं होता, हमारे में भी जो है वो दफनाया जाता है। कभी मौका लगा और ज़िंदगी रही तो इंडिया जाके भी इस बात को हम प्रूव करेंगे और वहाँ पे जाके कब्रिस्तान दिखाएंगे और हिंदुओं से बात करेंगे कि भाई आया पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया के अंदर भी ऐसा किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, एक नए वीडियो में सिंध के एक नए शहर से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको दोबारा से एक ऐसी हैरानकुन जगह पर लेकर आया हूँ जिसके बारे में सुन के आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। इससे पहले एक बार वो जगह मैं आपको दिखा चुका हूँ, यानी आज मुझे जो है वो सिंध में एक बार फिर से जोगियों का कब्रिस्तान मिला है। जी हाँ, वही जोगी जो सांप के आगे भीम बजाते हैं, जो सांपों का पूजा भी करते हैं। आज उनके कब्रिस्तान में मैं आपको दोबारा लेकर जाने वाला हूँ। उनकी कब्रें कैसे दिखती है, वो कैसे दफनाते हैं, वो तमाम चीज़ें जो है वो आज आपको इसी वीडियो में दिखाते हैं। ये जी, जब आप एंटर होते हैं यहाँ पे कब्रिस्तान में, तो ये देखें, ये कब्रें देखें आप, ये समाधियाँ टाइप जो है वो बनी हुई है। ये छोटी कब्र है और ये जो है वो समाधियाँ टाइप बनी हुई है। लेकिन यहाँ मुनफरिद कब्रें ये वाली इनकी होती है जो एक डब्बों की शक्ल में होती है। ये देखें, एक पूरे चकोर कब्रिस्तान वो कब्र जो है वो इन्होंने बनाया है और ऊपर सराने में जो है वो इन्होंने एक पत्थर लगाया होता है, तिकोन सा पत्थर। इसके अलावा ये शायद इनकी किसी सरदार की कब्र होगी। ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह जो है वो इनकी कब्रें होती है। और ये मैं आपको बताऊं, ये हिंदू जोगी है, ये हिंदू मज़हब से इनका ताल्लुक़ होता है, लेकिन ये अपने मुर्दों को जो है वो दफनाते हैं, जलाते नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ़ समाधियाँ भी बनी हुई है और लेकिन इनकी जो कब्रें होती हैं ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो बहुत मुनफरिद होती है, बहुत अलग होती है दूसरे कब्रों से। ये देखें, ये कब्र बनी है ना, ये ऊपर जो है वो सराने की तरफ इन्होंने तिकोन वो लगाया है। उसके अलावा जो है वो ये डब्बा टाइप जो है वो एक चकोर वो बनाया हुआ है। तो ये इनकी इस तरह की जो है वो यूनिक कब्रें होती है और इसमें नाम वगैरह भी जो है वो दर्ज होते हैं। ये नाम लिखा है सिंधी में, 2010 में इनका देहांत हुआ था, वो भी लिखा है। तो इस तरह करके जो है वो ये नाम दर्ज करते हैं। और ये देखें, ये समाधि बनी है, मतलब यहाँ पे आपको जो है वो इनके ये सिर्फ कब्रें। और ये मैं आपको एक ये दरख्त देखें आप, इस दरख्त को देखें, यकीन करें दूर से जब मेरी नज़र पड़ी तो मैं खुद हैरान हुआ। ये देखें, कांटों को देखें, इसमें कितने बड़े बड़े हैं। ये देखें, ये 2 सींगों वाला कांटा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। कितना बड़ा दरख्त है। ये भी शायद कोई इनके मज़हब में जो है मुक़द्दस हो, शायद, मुझे इस बारे में नहीं पता। यहाँ पे जो है वो ये कोई नई कब्र मुझे लग रही है। ये अगर मैं आपको दिखाऊं, तारीख़ जो है वो 2022 इसमें दर्ज है यहाँ पे। ये कोई नई कब्र मुझे लग रही है। और इसके अलावा यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं और क्या है यहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा आगे चल के। अच्छा जी, इस कब्रिस्तान में मैं काफ़ी देर से घूम रहा हूँ, लेकिन यहाँ मुझे कोई इंतज़ामिया का शख्स नज़र नहीं आया। तो आरिफ भाई मौजूद है हमारे साथ। आरिफ भाई, आप तो जगह जगह घूमते हैं और ज़्यादातर आपका कंटेंट इसी से रिलेटेड होता है, तो क्या देखते हैं जोगियों के बारे में, क्या मालूमात अभी तक इकट्ठी की है, इसके बारे में बताएं। मुझे जो पता चला है जोगियों के बारे में थोड़ी सी रिसर्च के बाद और उनसे बात करके कि इनके हिंदुओं के अंदर जो एक कास्ट होती है पंडित, जो पंडित कहते हैं, वो सबसे मोतबर माने जाते हैं, सबसे सुपर होते हैं, सुपीरियर होते हैं वो। तो उनके साथ या उनके बाद जो कास्ट है वो जोगियों की है। ये मैं ख़ुद से नहीं कह रहा, मुझे जो हिंदू लोगों ने बताया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो उनको ज़्यादा पता होगा, जो हिंदू कम्युनिटी है। लेकिन मुझे ये बताया कि ये काफ़ी मोतबर माने जाते हैं क्योंकि इनका पेशा इस तरह का है
कि ये जाके गली गली मोहल्लों में बीन बजा के तमाशा दिखा के पैसे कमाते हैं, या इसको इस तरह कह लें कि कुछ लोग इसको भीख मांगना भी बोलते हैं। तो इसलिए इनको जो है वो इज़्ज़त की नज़र से नहीं देखते। लेकिन मैंने इनको देखा है, इनके गाँव में मैं गया हूँ तो वहाँ पर जो इज़्ज़त मिली है, आज के बाद मैं तो किसी जोगी को धुतकारूंगा नहीं, मुझसे जो बन सकेगा मैं उनके लिए ज़रूर करूँगा। और ये कब्रिस्तान यहाँ पे इस चीज़ की निशानदेही करता है कि हमारे मुल्क में अक़लियतों को आज़ादी हासिल है, अपनी आज़ादी से अपनी रसूमात को अदा कर सकते हैं। जो दफनाना चाहते हैं वो दफना सकते हैं, जो नहीं दफनाना चाहते हैं वो जला सकते हैं। अरे भाई, एक अहम सवाल मैं आपसे करूँगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ वक्त पहले, तो इंडिया के दोस्त जो है वो बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि ये देखें पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत ये हो गई है कि उनको जलाने भी जो है वो नहीं दिया जाता, जिस पे ख़ुद मैं हंस रहा था। हालांकि इवन के वहाँ पे जो पढ़े लिखे कुछ हिंदू थे वो भी उनको रिप्लाई कर रहे थे कि यार ऐसा नहीं होता, हमारे में भी जो है वो दफनाया जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि हिंदुओं को अपने धर्म के बारे में मतलब नहीं पता, वो उल्टा के पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं? देखो, मैं आपको ऐसे मिसाल देता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान पाकिस्तानी शहरी हूँ। मुझे भी दीन इस्लाम के बारे में, मज़हब के बारे में बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है, क्योंकि मैं दुनियादारी में ज़्यादा पढ़ा रहा, इस्लाम को हमने ज़्यादा समझा नहीं। जो बेसिक चीज़ें हैं, नमाज, रोज़ा और ये चीज़ें हम समझते हैं। बाकी इसके बाद जो दीन की जो पेचीदगियाँ हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो हमें नहीं पता होती। उसके लिए हम रब्ता करते हैं अपने किसी उलमा के साथ, मौलवी साहब हज़रात के साथ। तो इसी तरह जो हिंदू हैं, इनके अंदर भी सारे तो पढ़े लिखे नहीं होंगे, सबको तो सारा इल्म नहीं होगा। किसी ने भी उनकी जो किताब भगवत गीता है या इसके अलावा जो दूसरी किताबें हैं इनकी, वो उन्होंने नहीं पढ़ी होंगी। वो ये सारा कुछ उसमें ज़रूर लिखा होगा, या इनके जो पंडित या जो भी इनके बड़े बुज़ुर्ग हैं या जो उलमा हैं, इनके ज़बान में जो भी बोलते हो, ये उनको सारी मालूमात होंगी। जाके पहले उनसे कांटेक्ट करें, हमारी वीडियो का लेके रेफरेंस वहाँ पे, आपकी वीडियो का रेफरेंस वहाँ पे लेके जाएं कि भाई देखें पाकिस्तान में इस तरह से है, तो क्या हिंदुओं के अंदर ये चीज़ अलाउ है या नहीं। उसके बाद कमेंट करें आगे। इवन के उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया से मेरे काफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने खुद इस बात की तस्दीक की है कि हम यहाँ भी दफनाते हैं। और इवन के एक मेरा दोस्त है, उन्होंने अपने वालिद को उसी तरीके से जो है वो दफनाया था। अच्छा। हाँ। नहीं, ये बिल्कुल इस चीज़ की कभी मौका लगा और ज़िंदगी रही तो इंडिया जाके भी इस बात को हम प्रूव करेंगे, और वहाँ पे जाके कब्रिस्तान दिखाएंगे और हिंदुओं से बात करेंगे कि भाई आया पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया के अंदर भी ऐसा किया जाता है। मुझे अभी तो नहीं पता कि इंडिया में होता है या नहीं, आपकी ज़बानी पता चल रहा है, लेकिन अगर कभी मौका लगा तो मैं इंडिया जाके ये चीज़ ज़रूर दिखाऊँगा। चलें, बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, थैंक यू। तो ये आज हम आपको जो है वो इस कब्रिस्तान के बारे में कुछ दिखा रहे थे। इतनी मालूमात तो नहीं है। यहाँ पर जो है वो कुछ और कब्रें, ये कुछ कब्रें वो जो सामने हैं वो कुछ मुस्लिम्स की जिस तरह कब्रें होती हैं उस तरह बनी है। मैं ज़रा एक नज़र आपको करीब से दिखाऊं। और इसमें कहते हैं कि हिंदू जो है, ये हिंदू जोगी जो होते हैं, ये शाम का पूजा भी जो है वो करते हैं। उनकी ज़बानी पता चला, मुझे इतना नहीं इल्म इस बारे में। ये देखें, ये मुस्लिम्स की तरह जो है वो एक कब्र बनी, और ये जो है वो समाधि बनी है। अजान हो रही है, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए शहर से। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।